इन हालात में फायरबंदी से क्या तवक्कुआत हैं और क्या दोनों ममालिक के दरमियान बामाने मुज़ाकरात मुमकिन हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मिशाल मलिक साहिबा, जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ के हवाले से जो हैं बड़ी एक मजबूत और मोतबर आवाज़ हैं। ये हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की अहलिया भी हैं। बहुत शुक्रिया मिशाल साहिबा अपना कीमती वक्त देने का। अच्छा मिशाल साहब, हम देखते हैं कि दिफाई और सफारती मामलात पे तो हम लोग रोज़ बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ज़रा बात करते हैं जो वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है और जिस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र भी। और हम देखते हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद जो है जबर का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखें, ये तो बहुत ही खौफनाक स्पाइरल है, साइकिल है जो रिपीट होता रहता है। और ये एक जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कुछ अरसे के बाद हिंदुस्तान करवाता है, तो उसका फ़ायदा हमेशा से हमने देखा है, जो ओवर द इयर्स जो रेपिटिशन है उसके अंदर। और मतलब कि बीजेपी इज़ इन पावर और इसके कोई इलेक्शंस हो रहे होते हैं जिससे उनको कोई उसके मिल जाता है, उसका वोट बेनिफिट मिल जाता है। बट उसके साथ साथ जब ये ऐसे ऑपरेशंस किए जाते हैं, उसका इम्पैक्ट जो कश्मीरियों पे जाता है वो तो मतलब कि जंग से भी बदतर है। जंग में भी कोई ना कोई राइट्स होते हैं, कोई राइट टू डिफेंड होता है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है कश्मीरियों के पास। और अभी भी जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक जो ये इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, छेड़ दी है हिंदुस्तान ने, तो उस दौरान भी बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ है। और आज भी 2 लोग शहीद हुए हैं, कल 3 लोग शहीद हुए हैं। तो ये तो क्या नाम है, घरों को बुलडोज किया गया इस इल्जाम के तहत, लोगों को अरेस्ट करके फोर्स्ड कन्वेशंस करना, कासोस करना। तो इट इज़ जस्ट बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन द लेवल ऑफ अट्रॉसिटीज़ दैट आर बीइंग कमिटेड राइट नाउ। और इंडिया के अंदर कश्मीरीज आर बीइंग टारगेटेड, उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, स्टूडेंट्स की डिग्रीज कैंसिल की जा रही है, यूनिवर्सिटी से बाहर, हॉस्टल से बाहर उनको जो है मार मार के बाहर निकाला जा रहा है। जो बिज़नेस कर रहे हैं इंडिया के अंदर उन लोगों को, उनके बिजनेसेस को तबाह किया जा रहा है। और फिर जो फैमिलीज़ हैं, जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के जो फैमिलीज़ जिनकी शादियाँ हुई इंडिया के अंदर, ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर में, उन सब फैमिलीज़ को जो है वहाँ से डेक जो है जिनके 40 साल हो गए हैं, उससे भी ऊपर हो गए हैं, या जिनकी नई नई शादियाँ 10 साल हुई हैं, या छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं, उन सबको भी नानियों दादियों को, यंग कपल्स को भी जुदा करके 14 दिन के एक बच्चे से एक माँ को जुदा करना। तो वो विजुअल्स हर जगह हमने देखे हैं। और एक बुज़ुर्ग आदमी जो उनका डायलिसिस हो रहा था, उनका डायलिसिस बंद करवा के उनको कहा कि बस में बैठ जाओ, निकलो यहाँ से, ही डाइड। तो ये तो हालत है जो कश्मीर। और वो जो आपने बिल्कुल सही निशानदेही की इंसानी हकूक़ की जो पामाली हम सुन रहे हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों के घरों को जो मुनज़्ज़म किया गया, जिसकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं मिलती किसी भी तहज़ीब याफ्ता मुल्क में, सिविलाइज मुल्क में। मुझे ये बताइए कि कश्मीर की तहरीक एक जायज़ तहरीक है और भारत की कोशिश होती है कि जी इसका किसी तरह से सिलसिला जोड़ दिया जाए दहशत गर्दी से, इसको डील के लिए, यानी कि ज़ाहिर है कि काबिज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ जो एक मुज़ाहिमत होती है तो हक़ होता है हर कौम का। तो इसको डीलिंग करने के लिए क्या करना होगा कि दुनिया कराया जाए कि जी ये एक जेन्युइन जो है आज़ादी की तहरीक है, इसका कोई ताल्लुक़ दहशत गर्दी से नहीं है। जी देखिए, जब ये इंडिया पाकिस्तान की बैटल हुई है और इसके अंदर एंड में पाकिस्तान को मिलिटरीली भी जो फ़तह मिली है, जो रिस्पांस दिया है, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं कि इंडिया बहुत से जो है अपने एलाइज़ और सेवरल स्टेट्स के पास मैसेज उसने भेजा है कि इसको रोका जाए, सीज़ फायर की तरफ ये मामला लेके जाया जाए। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इज़राइल ने ख़ास रिक्वेस्ट की है इंडिया के कहने पे ट्रंप को। मगर उसके साथ आपने ये देखा है कि जब ये पहलगाम का हुआ है, इसको किसी ने सीरियसली नहीं लिया इस मैटर को, क्योंकि ये अमेरिका के भी बयानात देख लें, बाहर के लोगों के भी देख लें कि उसके मतलब कि ना कोई उसके ऊपर कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन, ना कोई प्रोब हुआ, ना कोई एविडेंसेस थे। 10 मिनट में पाकिस्तान पे ब्लेम डाल दिया, कश्मीर की तहरीक पे डाल दिया। और इन्हीं का कोई रिजर्व का बंदा था जिसने, जो सोर्सेज बता रहे हैं, जिसने वो किलिंग सारी की टूरिस्ट की, और फिर उसके बाद यूनिफॉर्म भी इंडियन ही था, तो ये वेपन भी इंडियन मिलिट्री का ही था गालबन। तो ये ऐसा किसी कोई टेकर्स नहीं इस्तीफा रहे इनके इस नैरेटिव के। और इसके रिज़ल्ट में मैंने ये देखा है, जो पहले जो एक मिस इन्फॉर्मेशन का जो एक बहुत बड़ा डिसइंफो लैब का भी एक ज़माने में बहुत स्कैम खुला था। तो एक ज़माना था जब इनकी इस नैरेटिव को, इस झूठे प्रोपेगेंडा को दुनिया सीरियसली लेती थी, और उसके थ्रू फैटव में भी बहुत सी चीज़ें ले गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कश्मीर के ख़िलाफ़। मगर अब जो इस वक्त की सूरत हाल है, और स्पेशली इस जंग के दौरान जो डिसइंफॉर्मेशन
जो फेक न्यूज़ स्प्रेड हुई है इंडियन चैनल्स के थ्रू, उसने भी बहुत बुरा ब्लो और डेंट दिया है हिंदुस्तान की पब्लिक में भी, इस करंट रिजीम के बारे में और दुनिया के भी मीडिया के अंदर। और फिर जिस तरह इन्होंने कल TRT को बैन किया है, इस तरह और चैनल्स को किया है, फिर उसके बाद चाइना के मीडिया हाउसेस को इन्होंने बैन किया है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी किया हुआ था इन्होंने। तो ये अब इनकी ना खुलकर इनका मतलब मैं समझती हूँ कि खुल के मोदी एक्सपोज जो फैशिज्म है वो जाहिर हो गया है।